सो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि गैंगयोंग और येरिन उस बॉक्स को ढूंढ लेते हैं और अब उसके आगे और फिर हमें दिखाया जाता है कि येरिन और गैंगयोंग वापस जा रहे होते हैं और फिर गैंगयोंग येरिन से कहता है, मैंने सुना है कि कुछ आत्माएं जो बुरी होती हैं वो लोगों को नुकसान भी पहुंचाती हैं, क्या तुम्हें उनसे डर नहीं लगता? और फिर येरिन जवाब देती है, नहीं, सभी बुरी आत्माएं नुकसान नहीं पहुंचाती, ये लोगों द्वारा बनाई गई अफवाहें होती हैं या कहानियां होती हैं, जैसे आज की तरह लॉर्ड होंग के बारे में थी। तो वैसे भी हमेशा मेरी माँ मेरे साथ ही रहती हैं, जिससे बुरी से बुरी आत्माएं भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और गैंगयोंग ये सुनकर कहता है, क्या कहा? माँ? क्या ओनर? और फिर ये जवाब देती है, अरे नहीं नहीं, वो है जिन्होंने मुझे पाला है, मैं तो मुझे जन्म देने वाली माँ की बात कर रही हूँ। और फिर येरिन बताती है, मुझे बताया गया था कि वो बहुत ही महान सीरीज थी और वो मेरे साथ बचपन से ही है और वो एक माँ से ज्यादा एक गार्डियन है। और अब मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने पिछली वीडियो में एक फ्लैशबैक देखा था ना, जिसमें एक फेमस सीरीज के बारे में बताया गया था, एक छोटी बच्ची, और वो छोटी बच्ची कोई और नहीं बल्कि हमारी येरिन ही है, जिसे उसे जलते हुए घर से बचा लिया गया था और बाद में उसे ओनर ने पाला। और येरिन के अंदर भी उसकी माँ जैसे सीरीज की कुछ पावर्स हैं, जैसे आत्माओं से बात करना या उन्हें देख पाना, जैसे लॉर्ड होंग के बारे में हुआ था। और फिर येरिन कहती है, क्या मॉम ने तुम्हें बताया नहीं था? फिर गैंगयोंग सोचते हुए कहता है, ओ हाँ, बताया था। और फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें ओनर और गैंगयोंग बैठकर खाना खा रहे होते हैं और ओनर कहती हैं, ओ अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि येरिन मेरी बेटी नहीं है। और फिर गैंगयोंग कहता है, हाँ मुझे पता है, वो आपकी ग्रैंड डॉटर होगी, है ना? और फिर ओनर गैंगयोंग को मारती हुए कहती हैं, तुम चुप रहो, सच तो ये है कि हम दोनों सिस्टर्स हैं, हमें इस दुनिया में ऐसे ही रहने के लिए डर था, इसलिए हमने मदर और डॉटर बनने का फैसला किया। और बड़ी बहन येरिन ने डॉटर बनने का फैसला किया और मैंने मदर। और येरिन, मैं तुम्हें बताऊं तो ये कहानी मेरे लिए बहुत ही डरावनी थी। येरिन, मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों बहनें नहीं हो। और फिर येरिन कहती है, अच्छा तो वैसे हम और कितनी देर यहाँ पर खड़े रहेंगे? और फिर हमें दिखाया जाता है कि गैंगयोंग एक टूटे ब्रिज पर खड़ा होता है और फिर येरिन कहती है, अगर और देर करोगी तो हम मोम के उठने से पहले नहीं पहुंच पाएंगे और तुम डम्पलिंग्स भी नहीं खा पाओगे। और डम्पलिंग्स का नाम सुनते ही गैंगयोंग बड़ी तेजी से जंप मारते हुए जाता है और कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और फिर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें गैंगयोंग कहता है, क्या इसमें सच में खजाना होगा? और फिर येरिन कहती है, हाँ क्या पता। और इसे एक कारीगर ने बनाया था, जिसकी अब डेथ हो चुकी है और इसकी चाबी भी खो चुकी है, जिसकी वजह से इसे अब दोबारा नहीं खोला जा सकता। और ये सब मुझे लॉर्ड होंग के भूत ने बताया था और मुझे ये भी कहा था कि इस बॉक्स को हवेली से दूर ले जाओ और बाद में ये चाहे बॉक्स खो भी जाए या किसी को मिल भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी को भी पता नहीं होगा कि ये बॉक्स मेरा है या फिर ये बॉक्स होंग फैमिली की हवेली का है। और तभी गैंगयोंग उस बॉक्स को तोड़ देता है और कहता है, ओ नहीं, इसमें खजाना नहीं है, बस बुक्स है। और फिर गैंगयोंग उन बुक्स को पढ़ने लगता है और येरिन बर्तन धोने चली जाती है। और फिर गैंगयोंग कहता है, ओ इसमें तो मेल और फीमेल मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओ इसको तो करने के लिए शरीर पर कपड़े की भी जरूरत नहीं है। और फिर येरिन किचन से कहती है, अगर खाना खा लिया है तो बर्तन मुझे दो, लेकिन गैंगयोंग कोई भी जवाब नहीं देता। और फिर येरिन कहती है, हे गैंगयोंग, क्या कर रहे हो? और फिर वो किचन से निकल के गैंगयोंग के पास आती है और कहती है, आखिर तुम्हें हुआ क्या? और गैंगयोंग येरिन को देखते ही चौंक जाता है और बुक से छुपाने लगता है। और आप गैंगयोंग का चेहरा देख ही सकते हैं कि वो शर्म की वजह से लाल हो चुका है। और अब तक आपको ये भी पता चल गया होगा कि उस बॉक्स में आखिर है क्या और उन बुक्स में क्या है। और फिर येरिन कहती है, जल्दी ये सब बुक्स इकट्ठे करो और मेरे साथ आओ। और फिर गैंगयोंग वो सभी बुक्स इकट्ठे करके येरिन के पीछे जा रहा होता है और एक बुक गिरा देता है। और पीछे बाथरूम से फिर ओनर बाहर आती है और कहती है, इतनी रात को ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? और फिर ओनर जाती हुई कहती है, पता नहीं आज सुबह मैंने क्या खा लिया था, जिसकी वजह से आज मेरा पूरा दिन खराब गया। और ओनर जाते जाते उस बुक को उठा लेती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि येरिन और गैंगयोंग उन सभी बुक्स को जला देते हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि उस बॉक्स में लॉर्ड होंग की कुछ 18+ बुक्स रखी हुई थी और अपना नाम खराब होने के डर से वो मरने के बाद भी आजाद नहीं हो सके और एक भूत में बदल गए। और फिर येरिन कहती है, देखो वो इतने महान आदमी थे, लेकिन एक छोटी गलती ने उन्हें एक बुरी आत्मा में बदल दिया। फिर गैंगयोंग कहता है, क्या क्या कहा, क्या मतलब, कौन सी गलती? और फिर येरिन कहती है, हाँ एक गलती, उन्होंने इन बॉक्स को बिना अंदर का कंटेंट जाने हुए खरीद लिया और अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए इन सभी को एक बॉक्स में बंद कर दिया और ये बॉक्स किसी को मिल ना जाए, इसके डर से वो मरने के बाद भी आजाद नहीं हो पाए। और फिर गैंगयोंग कहता है, हाँ वैसे मुझे एक डाउट है, वो बॉक्स के पेज बहुत ही बारी यूज किए गए थे क्योंकि उस पेज फटे हुए और घिसे पिटे थे। और फिर येरिन गुस्से में कहती है,
चुप रहो, अगर इससे आगे कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और फिर एरिन कहती है ओ गॉड, क्या ये मैन सभी एक जैसे ही होते हैं। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें गैंगयोंग झाड़ू लगा रहा होता है और ओनर पीछे से बाहर आती है और गैंगयोंग पूछता है आप इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो। और ओनर कहती है ओ आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल रात मैंने एक बुक उठाई थी जिसमें मुझे ये बताया गया कि आज मेरे साथ क्या क्या होगा और आज तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है क्योंकि ऐसा मुझे वो बुक ने बताया। फिर गैंगयोंग कहता है क्या क्या मतलब। और फिर ओनर अपने आप से कहती है ओ नहीं, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, कुछ नहीं, तुम झाड़ू लगाओ। सो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं खत्म होती है और अगली वीडियो में हम एक नए कैरेक्टर के बारे में जानेंगे और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।